सभी को मेरा नमस्कार। हम आरबीएसई बोर्ड के कक्षा 10 के इंग्लिश मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे थे। 3 सेक्शन हमने जो है कंप्लीट कर लिए। अब चौथे सेक्शन में हम सेक्शन डी में जो है टेक्स्ट बुक्स में से जो क्वेश्चंस आएंगे, पैसेज आएंगे, उन पर हम चर्चा करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। देखते हैं सेक्शन डी, टेक्स्ट बुक। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को पढ़िए और नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. कह रहा कि that is when I joined the African National Congress, कह रहा कि जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। ये नेशनल मंडेला वाले पार्ट में से आपके हैं, ठीक है। तो कह रहा कि दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब मैंने अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस को जब मैंने ज्वाइन किया, उसमें मैं जो शामिल हुआ। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम, और कह रहा कि जो मेरी भूख थी, मेरी स्वयं की स्वतंत्रता के लिए, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। तो मेरी वो जो भूख है, मेरी स्वयं की आज़ादी के लिए, वो भूख और बड़ी हो गई। किसके लिए? फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल, मेरे जो देश के लोग थे उन लोगों के लिए। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live life a monk। क्या कर रहा है? इट वॉज दिस डिजायर, कि मेरी जो इच्छा थी फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, कि मैं अपने देश के लोगों को आज़ाद करूं। टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, कि वो अपना जीवन, कि उनको आज़ाद करूं, और टू देयर लाइव्स विद, टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, और वो अपना जीवन कैसे जिए? एक शान से जिए हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान उनको मिले। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और यही जो है मेरे क्या होगा? मेरे जीवन का एक तरह से उद्देश्य हो गया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड मैन, और यही बातें क्या कर दिया? इन्हीं बातों की वजह से एक दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरे हुए व्यक्ति में क्या बदला हुआ? वो बदल गया, किस रूप में बदल गया? इनटू अ बोल्ड वन, एक कैसे? एक बहुत ही ताकतवर आदमी के रूप में जो है मुझ में बदलाव ये हो गया, कि मैं पहले बहुत डरा हुआ था, लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं अपने देश के लोगों के लिए एक बड़ी आज़ादी, यानी उनको अच्छी आज़ादी दिलाऊं, साथ में वो अपने शान शौकत से जिए और अपने आत्मसम्मान से अपना जीवन यापन करे। इसी का मैं एक तरह से ये मेरे जीवन का उद्देश्य हुआ, और इसी उद्देश्य से मेरा जीवन को एक डरपोक व्यक्ति से, एक डरपोक जवान व्यक्ति से एक बोल्ड वन, एक जो है बहादुर व्यक्ति में मैं बदल गया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और कह रहा है कि एक जो है लॉ अबाइडिंग अटर्नी, एक जो कानून का पालन करने वाला एक जो एडवोकेट था, वो किस में चेंज हो गया? एक अपराधी के रूप में जो है। अपराधी यानी कि इतना वो, उसको किसी प्रकार का अब जो है कानून से डर नहीं लग रहा था। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, और कह रहा है कि जो परिवार को जो प्रेम करने वाला व्यक्ति है, वो किस में बदल गया? विदाउट होम, बिना घर के, यानी कि एक घुमंतु जीवन जीने लगा। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइफ अ मॉन्क, और कह रहा है कि जिसको जो है लाइफ लविंग मैन को क्या कर दिया? टू लिव लाइफ अमॉन्ग, एक जो है संत की तरह तो जीवन यापन करने का जो है तरह से जो है इन चीजों ने उसको फोर्स कर दिया, कि वो उसका जीवन ऐसे बदल गया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free। कह रहा है आई एम नो मोर वर्चुअस, अब मैं सद्गुणी नहीं रहा, एक तरह से है ना, एक तरह से जो है वर्चुअस, यानी कि जो जिनमें बहुत कोई प्रकार का दोष ना हो, उस तरह का नहीं बचा मैं। और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और आत्म बलिदानी नहीं बचा। देन द नेक्स्ट मैन, यानी कि मैं केवल अपने लिए नहीं बचा, कि मैं अपने लिए बस सेक्रीफाइस करूं और अपने लिए जीऊं मैं, बट आई फाउंड दैट, ये मुझे पता लगा, आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम,
कि अब जो जो मेरे पास जो स्वतंत्रता थी, जो आज़ादी थी, कैसी थी वो? पुअर, बहुत कम, और लिमिटेड फ्रीडम, यानी कि सीमित और कम आज़ादी जो है मुझे अब पसंद नहीं थी। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, कि जब मेरे लोगों को जो है, मेरे देश के लोगों को, मेरे साथियों को जब वो आज़ादी नहीं मिल रही है, तो इस प्रकार की तुच्छ जो है आज़ादी, थोड़ी सी आज़ादी, या फिर जो है आज़ादी को जो है मैं नहीं, उसका आनंद नहीं ले सकता था। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। फ्रीडम की क्या है? इज इंडिविजुअल, ये इसको हम नहीं बांट सकते, डिविजिबल नहीं है। ये कैसी है? ये सभी के लिए समान होनी चाहिए, हैं? उसके दिमाग में क्या आया? उनको लगा, जब उसने ज्वाइन की नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस, उसके बाद में उसके मनोमस्तिष्क में ये बदलाव आया कि आज़ादी इंडिविजिबल है, यानी कि उसको हम नहीं बांट सकते कि आप मेरे लिए आज़ादी अधिक और मेरे देश के लोगों के लिए आज़ादी कम मात्रा में मिले। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, कह रहा अगर जंजीर मेरे देश के किसी व्यक्ति पर जकड़ रही है, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, तो उन सभी को जो है जंजीरों में जकड़ा हुआ है। द चेन्स, यानी कि मैं भी उसमें शामिल हूँ। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, कह रहा मेरे देश के लोगों पर अगर जंजीरें जकड़ी हुई है, वो गुलामी झेल रहे हैं, तो ये जो है जंजीरें मुझ पर भी है, मैं भी जो है एक तरह से उनका गुलाम हूँ। तो ये जो है नेल्सन मंडेला जो है आपका चैप्टर, उसमें से जो है ये पैसेज लिया गया है। और अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन डिड द स्पीकर ज्वाइन? सीधा सा है, बहुत आसान है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इनका नाम कहीं आया नहीं है, अफ्रीकन लीग वगैरह का। व्हाट डिड द स्पीकर नो अबाउट हिज पीपल? उनको जो अपने लोगों के बारे में जो है, व्हाट डिड द स्पीकर नो अबाउट हिज पीपल, अपने देश के लोगों के बारे में क्या जानता है? वो क्या जानते हैं? कि वो फ्री नहीं है, नॉट फ्री है, ठीक है। व्हाट डिड द, ये आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा नॉट फ्री। के बाद में व्हाट डिड द स्पीकर्स हंगर फॉर पर्सनल फ्रीडम टर्न इनटू, कह रहा है उसका जो व्यक्तिगत उसकी आजादी थी वो किस में बदल गई? हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, इसके वो और अधिक जो है उसकी जो है भूख बढ़ गई, किसके लिए? अपने देश के लोगों की आजादी के लिए। हाउ डिड द डिजायर फॉर फ्रीडम चेंज द स्पीकर, कह रहा है कि उसकी जो इच्छा थी फॉर फ्रीडम, आजादी की, चेंज द स्पीकर, किस प्रकार से जो है स्पीकर वो बदल गई। कह रहा है हाउ डिड द डिजायर फॉर फ्रीडम चेंज द स्पीकर, किस प्रकार जो है उसकी इच्छा जो है आजादी के बारे में चेंज हुआ। अ बोल्ड मैन रेडी टू सेक्रीफाइस, ये वाला, अ बोल्ड मैन रेडी टू सेक्रीफाइस, यानी कि एक जो है बहादुर व्यक्ति इसके रूप में एक जो है अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। व्हाट क्वालिटीज डिड द स्पीकर वांट हिज पीपल टू लिव विद, वह कह रहा है कि किस प्रकार की जो है, व्हाट क्वालिटीज डिड द स्पीकर वांट हिज पीपल टू लिव विद, कि वो उसके जो है देश के लोग किस प्रकार से जो है जिए। तो क्या चाह रहा है वो? कह रहा कि ये वाला, it was this desire for the freedom of our people to live their lives with dignity and self respect that, ये वाला यहां तक कि वो जो है उसके जो है देश के लोग, उसके जो है देश के लोग कैसे जिए, कि क्या व्हाट क्वालिटीज डिड द स्पीकर वांट हिज पीपल टू लिव विद, किस कैसे जिए वो? विद डिग्निटी, विद सेल्फ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट कंपैरिजन डिड द स्पीकर यूज टू एक्सप्लेन शेयर्ड सफरिंग, कह रहा कि व्हाट कंपैरिजन, क्या तुलना करता है वो, कि मेरे देश के लोग भी जो है सफर कर रहे हैं और मैं भी सफर कर रहा हूं, तो क्या कह रहा है कि, कह रहा है कि फ्रीडम इज इंडिविजिबल। कैसी है फ्रीडम? फ्रीडम जो है इंडिविजिबल है, फ्रीडम इज इंडिविजिबल। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। इसका जो है आंसर हो जाएगा
इस तरीके से जो है ये पैसेज जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें एक पैसेज और है, नेक्स्ट और करके जो है दे रखा है, तो भी अपन कर लेते हैं जल्दी से। द फॉलोइंग संडे लेंचो, ये लेंचो वाले पार्ट में से है, लेटर टू गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। कह रहा है द फॉलोइंग संडे, आने वाले जो रविवार था, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। कह रहा जो नेक्स्ट संडे था, पिछले संडे उसको लेटर नहीं मिला था, अब जो नेक्स्ट संडे जो वो आया, नेक्स्ट संडे को जो है लेंचो केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी आ गया, देन यूजुअल, जो अक्सर वो आता था पोस्ट ऑफिस में, तो आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर मी, और ये पता लगाने के लिए कि उसके लिए कोई पत्र आया है क्या। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और कह रहा कि पोस्टमैन ने, स्वयं ने ही जो है ये लेटर जो है किसको दिया, लेंचो को। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, और जो पोस्ट मास्टर था वो एक ऐसा अनुभव, एक अपना संतुष्टि का अनुभव जो लेते हुए कि उसने एक अच्छा कार्य किया है, वो चीज को देख रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देख रहा था पोस्टमैन ने जो लेटर दिया, और पोस्ट ऑफिस ने जो अच्छा कार्य किया, उसमें पैसे जो रखे दिए थे, तो उसका एक्सपीरियंस जो है वो लेकर देख रहा था कि भाई मुझे जो है संतुष्टि है कि मैंने कुछ अच्छा कार्य किया है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और जैसे उसने पत्र खोला तो उसमें जो है उसको बिल्कुल भी तनिक भी जो है उसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही, क्योंकि उसको विश्वास था कि पैसे तो भगवान ईश्वर भेजेगा उसके पास, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही उसने पैसे काउंट किए तो उसको गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान जो है गलती नहीं कर सकता। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और जो उसने ईश्वर से जो प्रार्थना की थी, जो जितना पैसा मांगा था, उसको मना नहीं कर सकता भगवान। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और तुरंत जो है इमीडिएटली, तुरंत जो है लेंचो कहाँ, वो जो है विंडो पर गया, और उसने एक पेपर और जो है इंक जो है पेन वगैरह मांगा वहां पे। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जहां पर टेबल लगी हुई थी वहां पर जो है ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी कि उसके जो है चेहरे पर जो है सिकन थी एक तरह से, caused by the effort he had to make to express his ideas, यानी कि अपने जो है जो विचारों को जो वो अभिव्यक्त कर रहा था लेटर में, तो उसके चेहरे पर जो है रिंकलिंग यानी कि जो है झुर्रियां जो है दिख रही थी, कि उसको गुस्सा भी आ रहा था। व्हेन ही फिनिश, जब उसने पेपर पर जो है लिखना बंद कर दिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टाम्प, वह विंडो पर गया एक स्टाम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिसने उसको हल्का सा जो है हल्का सा लिख किया अपने जो है जीप से। देन अफिक्स्ड टू द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी से उसको जो है लगा के उसको वहां पर चिपका दिया। तो ये लेंचो वाले पार्ट में से है। देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। हु हैंडेड द लेटर टू लेंचो, लेंचो को जो है लेटर किसने दिया, देखिए शुरू में लिखा हुआ है लेंचो को लेटर किसने दिया, पोस्ट मास्टर ने, पोस्टमैन ने, किसने दिया, पोस्टमैन ने। पोस्ट मास्टर जो है देख रहा था अंदर से। वेयर डिड लेंचो गो फॉर अ पेपर, पेपर लेने के लिए, इंक लेने के लिए, पेन लेने के लिए कहाँ गया वो, टू द विंडो, टू द विंडो। हु कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, किसके अनुसार जो है मिस्टेक नहीं कर सकता, लेंचो सोच रहा था कि भगवान जो है मिस्टेक नहीं कर सकता। के बाद में देखिए, व्हेन डिड लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस कब आया था वो, शुरू में ही देखा फर्स्ट संडे को आया था, कब आए भाई, कब आए, संडे को। वेयर डिड लेंचो गो इमीडिएटली आफ्टर काउंटिंग द मनी, जैसे ही लेंचो ने पैसे गिने, पैसे गिनने के बाद सीधा कहाँ गया वो, सीधा जो है वो विंडो पे गया, किस लिए, पेपर और पेन लेने के लिए, पेपर और इंक लेने के लिए। तो ये इसका हो जाएगा, देखो ऑन द, हाँ ये रहा, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कह रहा कि
हाँ यही है ना, ठीक है, इधर से ये ऑन द ईयर लेंथ, जैसे जो है उसने पैसे जो है देखे वहां पर काउंट किए और पैसे काउंट करते ही वो वहां पर चला गया। के बाद में वाई डिड लेंचो रिंकल हिज ब्रो वाइल राइटिंग द लेटर, और जब वो लेटर लिख रहा था तो उसके चेहरे पर शिकन क्यों थी, उसको गुस्सा क्यों आ रहा था? उसको गुस्सा इसलिए आ रहा था कि इसमें पैसे क्या थे, कम थे। द अमाउंट विच ही आस्क्ड फ्रॉम गॉड, जो पैसा उसने भगवान से मांगा था, ईश्वर से मांगा था, उतना पैसा उसमें लेटर में नहीं था, इसलिए उसको जो है उसके चेहरे पर शिकन थी, उसको गुस्सा आ रहा था। तो ये हमारे जो है दो पैसेज आपके बुक्स में से बच्चों आएंगे। दो पैसेज आपके अनसीन पैसेज शुरू में थे और दो पैसेज आपके आएंगे। तो मैं यही कह रहा था कि अगर आप अच्छे से पैसेज भी कर लेते हो, और पैसेज बुक करना बहुत आसान है, आपको क्या करना है, जो वर्ड्स हमारे जो है इसमें दे रखे हैं उनको केवल वहां पर उन लाइनों को केवल सर्च करना है। अगर जिस बच्चे को जो थोड़ा कमजोर है वो बच्चा भी पैसेज आसानी से कर सकता है और पैसेज में जो है अच्छे मार्क्स जो है ले सकता है। ये भी जो है आपका जो है 6 नंबर का जो है आपका ये रहेगा, ठीक है, पैसेज। और अब जो है आपके जो है बुक्स में से जो है ये क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो इस तरह से हमने प्रयास किया है। हाँ ये पैसेज, ये जो है पोइट्री वाला सेक्शन आपको जो है वो करा दूंगा मैं अगले वीडियो में, पोइट्री वाला भी जो है करा देंगे आपको, ठीक है। इस तरह से जो है आपका पेपर रहने वाला है। और पैसेज अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स जो है आ सकते हैं। धन्यवाद।